हेलो फ्रेंड्स, राम नेट JRF चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सारे बढ़िया होगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होगे। तो हमने जो 5000 क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो चला रखी है मैंने। तो आज उसकी ये नेक्स्ट क्लास है। तो इसमें देखते हैं हम, और इसमें हम कर रहे हैं जो भी किसी भी हिंदी परीक्षा में आए हुए PYQs हैं वो सोल्व हम कर रहे हैं। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन है PGT परीक्षा में पूछा गया है। तो देखते हैं क्या है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? ए शिव सिंह सेंगर, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, सी जॉर्ज ग्रियर्सन या डी है मिश्र बंधु। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। एक और अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें एक्सप्लेनेशन साथ साथ दी हुई है, जिससे हमारा एक क्वेश्चन तो कवर होता है और उसके साथ साथ हम उसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो हमारे 2-3 क्वेश्चन और सही होने के चांस हो जाते हैं। तो देखते हैं क्या दिया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया तथा इसे आगे परिवर्तित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया है। तो इसमें ये पॉइंट दो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा और नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। तो ये दोनों ही पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको भी आप जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया? ए हिंदी गोविंद रत्नमाला, बी हिंदी शब्द सागर, सी है हिंदी विश्वकोश और डी है धर्मशास्त्र का इतिहास। तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन GIC प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया है और ऊपर बताया हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ये लिखा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी हिंदी शब्द सागर। अगला क्वेश्चन है 12वां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए 1917, बी 1918, सी 1919 या डी 1929। तो दोनों ही ये जो पॉइंट हैं ऊपर कवर किए गए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी 1929। हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष 1929 है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कौन सी रचना है जो मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया है? आइए ऑप्शन देखते हैं। रामचंद्र वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, बी है गणपति चंद्र कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, या सी है रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, या डी है शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये देख सकते हो आप KVS प्रवक्ता परीक्षा 2014 में आया है। अगला क्वेश्चन है 14वां, शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ए 1833, बी 1830, सी है 1836 और डी है 1840। और ये KVS परीक्षा 2018 में पूछा गया है। शिव सिंह सरोज का रचना काल 1883 है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ रचा। इसमें 838 लगभग 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं।
और जो ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कोई भी क्वेश्चन सही नहीं था, इसलिए इन्होंने स्टार दे दिया गया है। इससे अगर इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो सभी को इसके मार्क्स मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। ए पादरी F.E.K, बी है पादरी एडिसन ग्रीव्स, सी गारसा दाता, सी और डी है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडिसन ग्रीव्स हैं। पादरी F.E.K द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। अगला क्वेश्चन है 16वां, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? ए डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने, बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, सी है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने और डी है जगदीश गुप्त ने। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया है। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देख लेते हैं क्या दिए गए हैं। किशोरी लाल गुप्त का जन्म वर्ष 1916 में भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद के प्रमुख शिष्य कवियों में से एक थे। गुप्त जी को विंध्य गौरव से सम्मानित किया गया तथा गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुई। अगला पॉइंट है, किशोरी लाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति सूरसागर की टीका 4 खंडों में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 17वां, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? ए इस्तवार द लिटरेचर इन द ए हिंदुस्तानी, बी है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, सी है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, डी है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। और ये GIC प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में 17 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। और आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह से भाई ये सीरीज चलती रहती है और चलती रहेगी। और शाम को मैं लाइव क्लास लेती हूँ वो 9 PM, उसमें भी हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कर रहे हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी ज़रूर बताएं। और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी आप ज़रूर बताएं, जिससे मुझे ये पता चले कि भाई स्टूडेंट्स किस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।